दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के संग पे हम आपके सामने लेकर आए हैं सिवनी का एक मशहूर डकैती कांड। और डकैती कांड भी ऐसा जिसमें डकैती करने वाले व्यक्ति जो है कोई अपराधी नहीं बल्कि वो वर्दीधारी हैं। एक महिला डीएसपी पूजा पांडे को इसमें गिरफ्तार किया गया, 11 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ में। और सवाल इसमें इतने खड़े हुए हैं कि ये इस मामले की सही परतें या इस मामले में छुपे और आरोपियों, पुलिस अफसरों की पड़ताल या उनकी गिरफ्तारी या साजिश में शामिल होने की उनके सबूत जुटाने के लिए एक बहुत निष्पक्ष जिनका जांच की दरकार है। 8 और 9 अक्टूबर की रात को कटनी से एक हवाला जो क्रिकेट का जो सट्टा जो लगता है उसका बुकी जो है वो हवाला की रकम लेकर 2,96,50,000 रुपये लेकर नागपुर के लिए निकलता है। और वो जाके नागपुर की बॉर्डर के पास मध्य प्रदेश की सरहद में पिटोल नाके के पहले एक शीला देवी जैसी जगह पर उसकी गिरफ्तारी की बात पुलिस ने 11-12 तारीख को कबूली। और पहले डीएसपी या सीएसपी कहना चाहिए सिवनी की पूजा पांडे और टीआई जो है एक टीआई सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डकैती के मुकदमा कायम किया गया, पहले निलंबन हुआ था। लेकिन जो आरोपी जो है, जो पैसे जिसके पास से पकड़े गए थे, उसको लेकर कई सवाल उठे। वो पैसा नागपुर में किसी विकी नाम के व्यक्ति को देने जा रहा था जो कि क्रिकेट के सट्टा का किंग था। लेकिन उसको रास्ते में रोक लिया गया क्योंकि पुलिस को कटनी से ही इस बात की टिप्स मिल गई थी। तो दोपहर मेट्रो की पड़ताल में जो चीज़ सामने आई है कि कटनी के एडिशनल एसपी जो संदीप मिश्रा हैं, उनकी टिप्स पर जबलपुर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को ये जानकारी पहुंचाई गई। वहाँ से फिर वो दीपक मिश्रा जो कि उनके समधी हैं, एडिशनल एसपी सिवनी हैं, उन तक बात पहुंची। वहाँ से बात पर पूजा पांडे को तैनात किया गया। और पूजा पांडे ने बंडोल के जो टीआई जो है अर्पित बहरम, उनके साथ में पुलिसकर्मियों को लेकर और रास्ते में वो गाड़ी जो थी महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी थी MH13EK 3430, इसमें इस गाड़ी को रोका गया। उसमें एक बोरी पाई गई, उसमें पैसे बरामद हुए। लेकिन ये बरामदगी नहीं दिखाई गई। 9 अक्टूबर की रात को तो खेल ये हुआ कि पुलिस ने उस 2,96,50,000 रुपये में से 1,45,00,000 रुपये अपने पास रख लिए और आरोपी को जाने दिया। आरोपी जब वो पैसे लेकर जहां उसको उस रकम को, हवाला की रकम को देना था, जो विकी नाम के जिसको सटोरिया है, उसको जब दिया तो उसने कहा कि हमें तो पूरे 2,96,00,000 चाहिए। आप अगर आपके साथ में अगर ये पुलिस ने पैसा लिया है तो आप उसकी रिपोर्ट करिए और हमें तो पूरा 2,96,00,000 चाहिए। तो जब वो जो पैसे को लेकर जा रहा था, हवाले के पैसे को लेकर, वो व्यक्ति जब कोतवाली में पहुंचा तो वहाँ पर बवाल मचा। लेकिन पुलिस जो है इनकार करती रही कि कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ। 2 दिन तक ये सारी चीज़ें होती रही। फिर जबलपुर आईजी के पास तक मामला पहुंचा तो निलंबन की कार्रवाई हो गई सीएसपी की, टीआई की। फिर उसके बाद में जो है मामले को और आप आगे बढ़ा और पुलिस मुख्यालय तक, भोपाल तक खबर आई। तो फिर डकैती का मुकदमा कायम हुआ
और पूजा पांडे और 11 पुलिसकर्मियों के ऊपर उसको करके पुलिस ने रजिस्ट्री कर दी। जोनल आईजी जबलपुर ने एक प्रोबेशनर जो है आयुष गुप्ता उनको भेजा। उनकी मौजूदगी में ही दीपक मिश्रा जो कि सिवनी के एडिशनल एसपी हैं, उनकी मौजूदगी में आरोपी जो पैसा लेकर निकला था, सोहन नाम का व्यक्ति है, उसकी जमकर पिटाई हुई। इतनी जमकर पिटाई हुई है कि उसको लेकर लोगों को उसकी शरीर की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बड़े अफसरों की मौजूदगी में मारपीट हुई। कोई ऐसा नहीं है जैसे भोपाल में 112 में चलने वाले 2 आरक्षकों ने एक निर्दोष युवक को मार डाला पीट पीट कर, जिसके ऊपर की कोई पुराना कोई अपराध नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बताती हैं कि मामला जो चल रहा है यहाँ ये और संगीन इसलिए क्योंकि ये बड़े अधिकारियों के बीच का खेल है। अगर दोपहर मेट्रो की पड़ताल की और तहकीकात पुलिस की जांच में हो तो इस बात से साफ पता चल जाएगा कि जैसे ही 8 अक्टूबर की शाम को जो आरोपी है सोहन परमार, जो महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी से पैसे लेकर रवाना हुआ था, तभी कटनी के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा को इसकी खबर लग गई थी। अभी यहाँ एक बात और एंगल आता सामने कि सूर्यकांत शर्मा जो एडिशनल एसपी जबलपुर हैं और दीपक मिश्रा जो सिवनी के एडिशनल एसपी हैं, ये दोनों समधी हैं, यानी इनके बेटे बेटी की शादी हुई है आपस में। और जो दीपक मिश्रा हैं उनका सगा भाई है संदीप मिश्रा जो कि कटनी का एडिशनल एसपी है। यानी कि 3 रिश्तेदारों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जैसे ही गाड़ी निकल चुकी और उसके बाद में जैसी टिप्स मिली तो बात सूर्यकांत शर्मा तक पहुंची, उनने सिवनी तक पहुंचाई, वहां से फिर पूजा पांडे तक पहुंची, फिर वो घेराबंदी हुई, फिर वो गाड़ी पकड़ी गई। फिर उसके बाद में जैसा कि सोहन परमार ने जब वो विक्की ने 2,96,00,000 रुपये लेने से मना किया और कहा कि हमें पूरी 2,96,000 करोड़ की पैसे चाहिए, हमें 1,51,00,000 से काम नहीं चलेगा, आप कोतवाली में जाकर रिपोर्ट कराइए। तो उसने सिवनी कोतवाली में रिपोर्ट कराई। तब भी ये 2 दिन बीत चुके थे और पुलिस जब इस मामले में बवाल मचना शुरू हुआ सिवनी में और सोशल मीडिया पर भी बात चलने लगी, तब भी पुलिस इनकार करती रही, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। फिर अचानक से ये हुआ कि साहब पुलिस ने जो है 9 तारीख को, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 2 दिन तक जिसको अफवाह बताती रही उसको फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक बोरी पकड़ी, उसमें 500 के बंडल में जो 1,45,00,000 रुपये जब्त किए हैं। अगर आपने जब्त किए थे तो आपने सोहन परमार को आपने नागपुर क्यों जाने दिया? उसको आपको गिरफ्तारी भी करना चाहिए थी, तो क्यों नहीं हुई? और जैसा कि सोहन परमार ने अपनी रिपोर्ट पे कहा भी था सुनने में कि वो मैडम जो पूजा पांडे हैं वो सर करके किसी बड़े अफसर से इसकी बारे में बातचीत कर रही थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और अंत में तय ये हुआ कि 1,45,00,000 रुपये पुलिस ने अपने पास रख के और उसको बाकी रकम के साथ में जाने दिया। क्यों जाने दिया? फिर जो है बात आई तो 2 दिन अफवाह चली, फिर कहा कि नहीं, हमने ये बरामद किया है। 48 घंटे की देरी क्यों लगाई गई? यानी मामले में लीपापोती चल रही थी। पहले निलंबन की कार्रवाई हुई जोनल आईजी के हाथ में, फिर पुलिस मुख्यालय से जब कैलाश मकवाना डीजीपी तक बात पहुंची तो डकैती का मुकदमा कायम हुआ। लेकिन ये सब घटना के क्रम के पीछे वो किन सर के निर्देशों पर ये कार्रवाई चल रही थी, उसके राज खुलना तो अभी बाकी है। और अगर पुलिस बारीकी से पड़ताल करेगी और अगर ये देखती है कि वो कार में रखा हुआ पैसा जब चला है तो संदीप मिश्रा और सूर्यकांत शर्मा के बीच में
या संदीप मिश्रा या दीपक मिश्रा के बीच में या सूर्यकांत शर्मा और दीपक मिश्रा के बीच में क्या बातचीत हुई, सिवनी एसपी सुनील मेहता की क्या भूमिका है, जोनल आईजी प्रमोद कुमार वर्मा धीरे धीरे कार्रवाई को क्यों उन्हें आगे बढ़ाया, या उन्हें जांच के लिए जिस प्रोबेशनर को भेजा उसने सोहन परमार को क्यों पीटा या पिटवाया और दीपक मिश्रा की मौजूदगी में पिटवाया गया, सिर्फ इसलिए क्या कि वो और अफसरों के नाम नहीं ले। अगर उसको इस बात पर पीटा गया है तो ये तो पुलिस के आला अफसरों का, मध्य प्रदेश के जो है उनका दायित्व है। गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी कर्तव्य है कि इन सारी जो इस घटना के पीछे छुपी हुई परतें और उसके पीछे छुपे हुए बड़े अफसर कौन कौन हैं उनके नाम उजागर और उन पर कार्रवाई हो। सिर्फ तबादला करने से ही काम नहीं चलने वाला। आपके पास में आज आधुनिक तंत्र में जब आप अपराधियों की सारी मोबाइल कॉल डिटेल्स लेके जीपीएस से उसकी ट्रैकिंग कर लेते हैं तो आपको साफ पता चल जाएगा कि गिरफ्तारी का जब्ती कहाँ से बताई गई, कहाँ नहीं हुई, कहाँ पर सौदेबाजी हुई थी, कहाँ किस देर तक जो है सीएसपी पूजा पांडे किस स्थान से बात कर रही थी, उस समय उनकी टावर लोकेशन क्या थी, बंडोल थाना प्रभारी अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे थाना क्षेत्र में उनके साथ में क्यों गया जबकि उसकी ड्यूटी कहीं और लगी थी, जिस थाना क्षेत्र में वो शीला देवी क्षेत्र आता जहाँ से जब्ती बताई गई उसको क्यों उस धरपकड़ में शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल इस मामले में उठ रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस की साख जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बदनामी की कगार पर जा पहुंची है। दो घटनाओं से हुई, एक भोपाल में एक निर्दोष जो युवक की इंजीनियरिंग छात्र की इसकी हाल ही में नौकरी लगी थी, उसकी सिर्फ इस बात पर पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला कि वो अपनी गाड़ी में बैठ के बियर पी रहा था और पुलिस जो है उसको छोड़ के भाग गई। और वहाँ सिवनी में जो है बड़े बड़े अफसरों की उसमें जो है आपने ये एक मालदार आदमी पैसे लेकर निकला था उससे आपने एक आधा हिस्सा आधी रकम अपने पास करके और बाकी उसको जाने दिया। और फिर बाद में उसको आपने जब उसने खुद आके रिपोर्ट की कि हमें पूरे 2,96,00,000 रुपये वापस चाहिए, 1,45,00,000 रुपये जो पुलिस ने दिए हैं, तब आपने उसकी फिर जब्ती दिखाई, फिर सारी चीज़। तो ये सब घटनाक्रम क्यों हुआ और किस तरह होता रहा, उसकी निगरानी और सुपरविजन करने वाले अधिकारी क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उनकी निगरानी में क्या कमी रही, ये सब पड़ताल तो जो है जब वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच होगी उसके बाद ही रहस्य की परतें खुलेंगी कि आखिर इस पूरी एपिसोड में किस किस अफसर ने कहाँ कहाँ क्या क्या भूमिका निभाई है और उन्होंने अपने उत्तरदायित्व की पालन में या सुपरविज़न में या निगरानी में या इस मामले के खुल जाने के बाद कार्रवाई करने में लेतलाली क्यों की। ये सारी चीज़ें केवल पूजा पांडे को जो है बलि का बकरा बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता, इसके पीछे छुपे हुए चेहरों को भी पुलिस को उजागर करना होगा, पुलिस के आला अफसरों को। और कैलाश मकवाना जैसे ईमानदार पुलिस महानिदेशक से तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सभी आरोपियों में, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी स्तर का अफसर हो, सिर्फ एडिशनल एसपी नहीं, एसपी या डीआईजी या आईजी, किसकी क्या भूमिका है इसकी सबकी जांच पड़ताल करके उनको वहाँ से उस जगह से हटाया जाए पहले तो, और फिर उसके बाद जांच हो, तब जाकर ये पता चलेगा। नहीं तो जो मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था के लिए कभी शांति का टापू कहा जाता था, अब वहाँ ही पुलिस खुद डकैती अगर करने लगे तो फिर आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की साख पर उठते लगते बट्टे दाग, इनको धोने के साथ में ही जो है उसकी साख की पुनर्वापसी करने के लिए क्या क्या जतन किए जा सकते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि पुलिस आला स्तर पर हम
जो नीचे स्तर पर जो लतलाली होना थी, लापरवाही होना थी, लीपापोती होना थी, वो तो हुई, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें और आगे बढ़ी हैं और जब हाई कोर्ट के संज्ञान में तक मामला आ चुका है, तो फिर इंसाफ का तकाजा क्या कहता है। आखिर नागपुर में वो कौन सा व्यक्ति था जिसके पास रकम पहुंचाई जा रही थी, वो कौन है, उसको भी खोजा जाए, क्योंकि जो सट्टेबाजी क्रिकेट में हुई है, जिसको कि बैटिंग शब्द कहा जाता है, वो जो है वो करने वाले कौन कौन लोग थे, क्या थे, उनकी भी धरपकड़ हो, और जो पुलिस अफसर जो उनसे हिस्सा बांट करके मामले को रफा दफा कर रहे थे, उन सब की भी गहरी पड़ताल हो। इसी उम्मीद के साथ में हम इस मामले में आगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जो भी जांच के दायरे में, शक के दायरे में जो अफसर आए हैं, उनकी भूमिका की जांच उनको हटाकर वहाँ से की जाए, तो शायद इस मामले में ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार अपराधियों के मामले में कितना वो है, और अपने उन अपराधों को छुपाने वाले पुलिस अफसरों के प्रति उनका नज़रिया क्या है, ये सब तभी साफ होगा। मित्रों, अगले अंक में फिर हम किसी मुद्दे पर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। आपको अच्छा लगे ये शेयर तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें अगले फिर किसी अंक में किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।